क्या तू मच्छर मार के वो कर रहा है? उसके साथ इसको कैलिब्रेट कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो हस्बे हाल में था, बुजदार कहता है, बुजदार वन कहता है जी, वो कहता है कि जी उसका चेला रखा होता है, कैसे कहता है कि जी आपने क्या काम किया था, बहुत काम किए हैं वो जो ये नहीं कौन नॉन बाइनरी कहेंगे, ट्रांसजेंडर, खुसरे हाँ ट्रांसजेंडर, इनके लिए मैंने बहुत काम किया है। कहता क्या काम किया है? कहता वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया है। अच्छा। और साथ से चेला जुगत मारता है कि जी हम इनको तालियां बजानी सिखाते हैं। हाय 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 एक ऐसे डिफरेंस देख रहे हो आप, तो वो वाला काम कर रहा है सर। ये अभी हमने ऐसे जो किया था ना, ये हमने इसकी वॉइस जो भी देने दिया है, अच्छा। और जो उसकी वॉइस जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो आपस में खुद ही कर रहे हैं ना। अच्छा। उसको ऐसे कोरिलेट करने के लिए किया। जी 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 जी। ओके ओके। यस यस सर। मैं आज सोच रहा था एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते हैं। क्या टॉपिक? सर मैं बात करना चाह रहा हूँ फाइंडिंग हैप्पीनेस के ऊपर। यार है हाँ देखो, एक आप तो जो टॉपिक बताया जाए ना, आपको जो भी मैंने एक चीज़ नोट की है, जब भी आपसे कोई चीज़ शुरू करवानी हो ना, हाँ यार यार इसका ना चक्कर बताऊं क्या? चल मैं बात करते हैं इसके ऊपर। तो कह रहा फाइंडिंग हैप्पीनेस। अब क्या कहते हैं, हमने ना पहले हमें होता था कि जो नई चीज़ मिलती थी ना, उसके ऊपर हम अपनी खुशी मुनस्सर करते थे। यही लफज है ना? ठीक है, सही है। हमने वो करना छोड़ दिया था। ठीक है, हम तुझे ये पता है कि अब जो है ना हम नई चीज़ लेने से भी कतराते गुरेज हैं। करते हैं। ठीक है ना? तो अब जब अब्बा जी माने ना CPU अपग्रेड पे, दिल गार्डन भाईजान, मैं आपको अपनी मेरी खुशी, मैं बेशक अंदर से खुशी आ रही अंदर थी। से जो सुकून है ना वो आ रहा है, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये है मोमेंटरी। ठीक है, निकल जाना ये सही है। असल खुशी जो है ना वो आपको अपनी सेटिस्फेक्शन से आएगी। ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो ना कि PC अपग्रेड हो गया, हाँ, आप उससे सेटिस्फाई हो गए, तो खुशी नहीं होगी फिर क्या? चली जाती है, चली जाती है। मोमेंटरी। आपने अपनी देख, आपको था कि जी, अब सच बात है, बचपन से था कि जी हम जो है ना, नहीं, एक दफ़ा आप सेटिस्फाई हो गए उसके, ये क्या हुआ? ये कहते हैं वो चल रही है कॉन्जरिंग 4 की शूटिंग। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, हाँ वो तूने नहीं वो नहीं देखा तूने? हाँ, एक ना वो है यार, बंदा वीडियो बनाता है, काला सा है, और उसके दांत गोरे चिट्टे, स्पार्कलिंग। वो क्या करता है, ओमेगल पे जाता है, ओमेगल पे, हाँ, वीडियो स्टार्ट करता है, लाइट चल रही होती है। फिर ना लाइट को ना ऐसे, मतलब हम तो स्विच ऑफ कर देते ना, उसको डिमर टाइप होता है, डिम करता जाता है, और वो एंड पे ना सिर्फ ना उसके दांत दिखाई दे रहे होते हैं और उसकी आंखें दिखाई दे रही होती हैं। तो ये वो वाला चक्कर चल रहा है। बस ये कि अपने दांत परली वाइट नहीं है, क्या करें? कोई बात नहीं, माइंड सेट बैक। एक हमारी जो मेन लाइट है वो, चल कोई मेन नहीं, लाइट सही तो चल रही है हाँ। ना, एक जरा प्रॉप लाइट जरा कोई नहीं, जो हमें बैक लाइट दे रही थी वो बंद हो गई है। कोई नहीं। चलो, होम स्टूडियो का यही तो नुकसान है, होम स्टूडियो 101। कोई नहीं खैर, होम स्टूडियो से स्टार्ट करते हैं, लोग पहुंच जाते हैं फिर। हम यहीं खुश हैं। हाँ, तू कह रहा था चल कि मैं पूछना चाह रहा था कि देखो ना, अब ये बात तो तुझे ही पता है, बाकी लोगों को भी पता है कि जितनी भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं ना, घड़ी हो ये भी इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल ये भी इलेक्ट्रॉनिक, PC दो जो मैंने मीटर बड़े बड़े रखे हैं वो, और मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं ना वो मैंने खुद अपने पैसों से ली हैं। ठीक है ना? तो मैं उससे सेटिस्फाई हूँ और रहता हूँ, लेकिन वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो नहीं है ना। वही तो बात मैं तुझे कह रहा हूँ। देख मेरा नहीं, तेरे मैं कॉन्ट्रडिक्ट इस बात पे कर रहा हूँ कि तूने कहा है कि सेटिस्फाई जो होता है ना, सेटिस्फैक्शन जो मिलती है उससे। यार मैं तुझे उसको भी बताता, देख बचपन से था ड्रीम कि ना इतना अच्छा PC होए, गेम चला रहा है। गेम चला सके। हाँ हाँ हाँ। वो हुआ नहीं। ठीक है, अच्छा। सही है। कंसोल ले लिया, PS4 आ गया। कंसोल मैंने कंसोल की गेमें बहुत महंगी हैं। ठीक है, खरीदने तो हम हैं पाकिस्तानी, हम पैसा नहीं खर्च करते इतना। हमने निकाला दरम्यान में जुगाड़, हमने मारा जेल ब्रेक मार जेल ब्रेक का ड्रॉबैक
आप ऑनलाइन गेम खेल ही नहीं सकते, ठीक है, सही है। अब जेल ब्रेक तोड़ता हूँ तो जो 10 गेमें इंस्टॉल हैं उसके अंदर वो जाती हैं एक गेम के पीछे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लैपटॉप अल्लाह के करम से हुआ खराब, तो अब हमने बाजी को मना लिया और मिल गई। अब मैं बात बताऊँ कि कर रहा हूँ, बात ये नहीं है सेटिस्फेक्शन की, बात ये है कि देख चीज़ मिल गई, उसके बाद जो है ना, ठीक है तू सेटिस्फाइड, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, कपड़े हमारे पास अच्छे, हर चीज़ है, हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन जो उसके साथ वो एक एलिमेंट था ना खुशी का, वो मोमेंट अचीवमेंट का, वो चला गया, सही है। हम रन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को फ्रॉम वन अचीवमेंट टू अदर, ठीक है, सही है। वो उसमें किसमें क्या है, फास्ट एंड फ्यूरियस में कहता है लिविंग अ क्वार्टर माइल एट अ टाइम, क्वार्टर, हमारी वन अचीवमेंट टू अदर अचीवमेंट है। इन 5 सालों में हमने क्या किया है, एक प्रॉफ से दूसरे प्रॉफ तक हमारा सिर्फ सफ़र है, दरमियान में हमने अपने आप को सिर्फ ज़ाया किया है। हाँ यार, हम प्रॉफ आया एक दिया, इंतजार में रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ गया, खुश हो गए, रिजल्ट आ गया। अब ये खुश हैं कि अगले 5-6 महीने जो है ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठे हैं। जैसे महीने गुजरते जाते हैं, दिमाग का जो है ना टिकर स्टार्ट हो जाता है, पढ़ ले सिलेबस बहुत है, अब हम अगले प्रॉफ को पास करने में लगे रहते हैं, पास होता है, अच्छा अगला प्रॉफ, 5 साल, अब आखिरी साल यही चल रहा है, ठीक है, सही है। सेटिस्फेक्शन ये कि यू आर सेटिस्फाइड। अच्छा, इसमें तो जो बीच में टाइम होता है वो भी नहीं मिलना। हाँ, जैसे ही फाइनल प्रॉफ खत्म किया उसके बाद नहीं, फाइनल प्रॉफ के बाद ज़्यादा बल्कि सुकून का टाइम है। कैसे फाइनल प्रॉफ गया, रिजल्ट आना है, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे हाउस जॉब के, उसमें महीना डेट पड़ा, वो घर वाले क्या कर भी ना नहीं कर सकते, पढ़ ले। क्या क्या भाईजान पढ़ाओ, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, वो कहेंगे पढ़ लो क्योंकि आगे एनएल ही देना बेटा भाईजान, एनएल के भाड़ पे अपनी तरफ से। हाँ बॉम्बे बैठे हैं, इनको ज़रूरत है क्या कहते हैं कि इनके दोबारा चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और इनका वो हुआ करे, उल्टा हमें क्या कहते हैं तीर मार रहे हैं हमें उड़ता उड़ता फ्री के। खैर इसमें मैं आता हूँ वापस ना, क्योंकि मुझे अब मुझे लगने लग गया कि एनएल ही अच्छी चीज़ है। मैं बताता हूँ वजह क्या है, बाद में बताता हूँ, पहले जो डिस्कस करें वो करें। अब मैं चल एक चीज़ कहते हैं, देख सेटिस्फेक्शन ना हमारी, देखो ये तो वो ना इरफान जुनेजो का पता होगा, इरफान जुनेजो ने अपनी ड्रीम बाइक ली R6, अच्छा ठीक हो गया, उसके ऊपर मोटर व्लॉग बनाया, बताया कि भाई कैसे मैंने ख़रीदी, कैसे मैंने सिर्फ एक फ़ोन से ऐसे शुरू किया था व्लॉग बनाना, फिर 2 साल बाद या 2.5 साल बाद मैं यहाँ तक पहुँचा कि अपनी मैंने हैवी बाइक निकलवाई है। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद R6 के बाद उसकी ड्रीम बाइक जो थी वो R1 थी। अच्छा, लंबी लाइटों वाली ना। तो उसने कहा कि मैंने फिर उसके बाद अपग्रेड की R1 पे आ गया, उसका मोटर व्लॉग बनाया, सारा कुछ किया। उसके बाद ना जब वो व्लॉग ख़त्म कर रहा था, या उसका अगला व्लॉग था, उसने कहा था कि भाई ये बात मैं अपनी ड्रीम बाइक लेने के बाद भी और सारा कुछ करने के बाद ये समझ चुका हूँ कि जो क्या कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, ये आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप अपनी मतलब एक नीड और एक वांट के साथ आप चलो, वो नहीं, ये ज़रा गलत वांट में ज़्यादा आ जाता है, और चीज़ आ जाती है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ के साथ अपनी जोड़ोगे ना, मैंने करके देखा, ठीक है। कभी वक्त था कि जी बेटर हमारे पास फ़ोन है, अल्लाह ताला ने दे दिया, अल्लाह का करम आ गया, ठीक है, चली गई। अब हम मतलब यही बात कह रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं देगी आपको, अपने अंदर से जो है ना, आपको अपनी जो कहते हैं ना, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, उस कंफर्टेबल इन योर स्किन के लिए फॉर मी आपके साथ जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो भी अटैच्ड है, ठीक है, सही है। आप मतलब ना आप ज़िंदगी में देख, अब हमारा है, ठीक है, हम कोसते हैं अपने आप को द डे दैट वी एंटर्ड बख्तावर अमीन, ठीक है, यस है। हम अपने दोस्तों को देखते हैं जो वेरियस डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है, और हमें होता है, ठीक है, मैं मानूंगा एनवी होती है, ठीक है, जेलसी नहीं करते हम, एनवी करते हैं, अल्लाह का करम है। फर्क क्या है भाई एनवी और जेलसी में? जेलसी में आप फर्क है, हसद है, आप चाहते हो उसको नीचे गिरा दो। अच्छा, एनवी में चलो ठीक है, उसके पास है, आप उसके लिए खुश हो, हमारे पास भी होता है। जेलसी में होता है, जेलसी में होता है स्टार प्लस का ड्रामा, उसके पास क्यों है, और फिर अगला पता चलता है उसको सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, 3 दफा सीढ़ियों से नीचे गिर दिया, वो भी ये वाला चक्कर चलता है। तो आपकी ना अपने मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि द पॉइंट दैट आई एम
in my life, no matter where my friends are या my acquaintances are, मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे वक्त के हिसाब से it is ओके, हाँ मैं इसके साथ खुश हूँ, ठीक है, सही है। हाँ। अब मेरे दोस्त हैं जो क्या कहते हैं अकेला मैं देखो ना, फिर मैं को पॉइंट कर रहा हूँ, आपने कहा ना कि हम ये सोचना चाहिए कि जिस पॉइंट में मैं हूँ मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं खुश हूँ। हाँ तो मतलब ये बात उसमें नहीं आ जाएगी कि हम डिसमिसिव हो गए हैं अपनी मोर प्रोग्रेस के ऊपर, कि भाई हमने हार मान ली कि भाई हाँ यही हमारा पॉइंट है और इसी पे मैंने खुश रहना। नहीं, जो ये चीज़ है ना कि इतना ही मैं अचीव कर सकता था, हाँ। ये नहीं बात कर रहा मैं, कह रहा हूँ देखो अभी तक जितना मैंने अचीव कर लिया वो ठीक है, यस आई एम हैप्पी विद इट। और के लिए आगे मैं और कर सकता हूँ और करना है, एंड आई विल पुश टुवर्ड्स एंड आई विल मूव टुवर्ड्स माय गोल्स व्हाटएवर दे आर, वो मैं करूंगा, इट इज अनदर थिंग। मसला हमारा यही रहता है कि हम पास्ट पे देखते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि हम ठीक है ना, चलो हम वहाँ से तो बेहतर आ गए, लेकिन हम आगे देखते हैं अपने फ्रेंड्स हैं जो कोई भी है, बेशक फ्रेंड्स नहीं है, एचओज हैं, जो कोई भी है, वट एवर द पर्सन, हम देखते हैं कि ये हमसे बेहतर पहुंचा हुआ है, ठीक है, हम क्यों नहीं है वहाँ। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस बंदे का भी टाइम लगा, ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे डेमोस थे जो यहाँ से बाहर निकल गए, ठीक है, उनको हमारे सामने, हम फर्स्ट ईयर में थे, वो क्या कहते हैं थर्ड फोर्थ ईयर में, तब वो जाकर बाहर गए, उन्होंने भी वो टाइम लगाया, ठीक है ना, हम वो नहीं देखते, हम उसको डिस्क्रेडिट कर देते हैं, हम वो कहते हैं वो वहां तक पहुंचा तो पहुंचा क्यों और कैसे, मतलब हम क्यों नहीं पहुंच रहे। हाँ, हम कहते हैं कि अभी हम फोर्थ ईयर में हैं, वो बंदे करके हाउस जॉब करके भी उसने आगे 2-3 साल लगाकर वो गया है, हम कहते हैं यार ये चुटकी हो जाए और पहुंच जाए, हम क्यों नहीं बैठे वहाँ, ठीक है ना। हम ये सोचते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि भाईजान ठीक है वो वहाँ पहुंचा है, लेकिन अपनी मेहनत करके टाइम लगा के अपनी वर्क एफर्ट करके गया, हम भी मेहनत करेंगे एंड हम भी वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हम अगले बंदे को देखते हैं फिर अपने आप को क्या कहते हैं अंडर एस्टिमेट करते हैं, और फिर हम वो जो रैबिट होल है ना ऑफ डिस्क्रेडिट, अपने आप को डिस्क्रेडिट करना और अनसेटिस्फेक्शन, और फिर एंड पे डिप्रेशन में जाकर घुसता है वो, वहाँ जाकर एंग्जाइटी में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हैप्पीनेस हमें अचीव करनी है तो हमें ना क्या कहते हैं ब्लॉक आउट करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। मैं कहूँगा कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के तो थोड़े से छोटे से है ना थोड़ा, तो एक कहते हैं इंस्टाग्राम अब रिसेंटली कर रहा है कि इंस्टाग्राम ओनली फॉर किड्स अच्छा लॉन्च करने लगा है। अच्छा, जैसे यूट्यूब है ना, यूट्यूब का एक किड्स बिल्कुल ही अलग है। मतलब उसमें ये होता है कि कमेंट सेक्शंस ऑफ होते हैं, उसमें 18+ का 13+ भी चीज़ें जो है ना वो नहीं आती, वो हर एज वाइज जो है ना ब्लॉक किया। इंस्टाग्राम ने कोई रिसर्च कंडक्ट की थी, अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने पता चला कि भाई ये वाकई जो है ना बॉडी शेमिंग, रेसिज्म और इस तरह की चीज़ों में ना, मतलब जो ग्लोबली इफेक्ट करती हैं लोगों के मेंटल हेल्थ पे, उस पे बहुत ज़्यादा जो ना इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये बात उन्होंने ना इशू नहीं की थी, मतलब एज ए पीस ऑफ पेपर पे होता है ना कि उन्होंने इशू कर दी कि हाँ ये हमारी रिसर्च है, उन्होंने इंटरनल रखी है, और उन्होंने ये कहा है कि हम इसको यूज़ करते हुए ना अब हम इंस्टाग्राम ओनली फॉर किड्स अच्छा ये करेंगे। इसमें ये होगा कि जो भी सामान वहाँ पे नजर आएगा वो रेगुलेटेड होगा, उसमें कमेंट सेक्शन नहीं होंगे, उसमें बॉडी शेमिंग, रेसिज्म इनकी चीज़ें के नहीं करेंगे। अब तुम इंस्टाग्राम के अपना जो उनका पेज है ना वो भी तुम फॉलो करो, तो वो अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं कि भाई LGBTQ अल्फाबेट गैंग, हाँ उन अल्फाबेट गैंग कहते हैं, जो लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, इंक्लूसिव हो गया, मतलब मोर वो हो रहे हैं कि भाई हम जो है ना हम रेसिस्ट नहीं है, हम हर चीज के ही हम हर चीज का साथ है, हमारे हाथ खड़े। अच्छा ठीक है, मतलब वो इतना कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि भाई हमारी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो रही, हमारी वजह से तुम जो बॉडी शेमिंग जो तुम्हें हो रही है ना वो हमारी वजह से नहीं हो रही, तुम जो खुद ही सोची खड़े, हाँ दिमाग का खराबी है। अच्छा, तो खैर, अच्छा आखिरी बात करते हैं उसके मटेरियलिस्टिक वाले में कि आईफोन है ना, हर साल आईफोन आता है, हर साल लोगों को होता है आईफोन लेना है,
हमारे भी एक दोस्त हैं अभी यहीं आके किससे दोनों बैठे हुए थे भाई जान। मैं कहता हूँ जब तक वो आईफोन नहीं ले लिया ना, मैं कहता हूँ सुकून नहीं आया। अच्छा, दर्द होता है? दर्द होता रहा, एपिक स्टिक पता नहीं कौन सा कैसा पेन होता रहा, वो नहीं सुकून आया ना। फिर आखिर में एक ले लिया। अब भाई दो दो मोबाइल लेके घूमते हैं ऐसे आपस में, ठीक हो गया। अब जहाँ भी जाता है वो उसके हाथ में आईफोन होता है। इसलिए नहीं कि भाई आईफोन शो करना है, इसलिए नहीं कि इसको कुछ हो गया, ये 2 लाख के सेट को कुछ हो गया तो क्या बनेगा फिर भाई। फिर उसके बाद वो आईफोन ले लिया। उसके बाद एक जो मैं सोच रहा था ना कि जितना ये उछल रहा है उसके बाद इसको इतनी सुकून आ जाएगा। कोई मैं कहता हूँ कोई खुशियों की ऐसे ना पहाड़ लग जाएगा। धाने खुल जाएंगे ऐसे, कोई ऐसे बारिशें होंगी कुछ कुछ 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्स, उसके बाद वो यही तो बात मैं कर रहा हूँ यार, चीज़ आ जाती है आपके पास तो इसी। हाँ ठीक है, वो बात मैं समझ गया। अपने आप को आप खाली फील करते हो अंदर से, ठीक है ना। मैंने भी था कि जी फ्लैगशिप फ़ोन लेना है, ठीक है, हमने लिया। उसके बाद हमें एक चीज़ जो ही ना कि ठीक है यार सही है ले लिया, ठीक है, लेकिन अब ये आ गया ना हाथ, आप इसको सही तरीके से चलाना फॉर द नेक्स्ट 4-5 years, यू डोंट नीड अ न्यू फोन, ठीक है। वो आपकी नीड जो है ना पूरी करेगा, ठीक है, सही है। तो मैंने उसके बाद वांट वाली चीज तो अलग होती है ना कि भाई आपको चुल हो रही है, आपने मैं लेना। इसके तूने वाड़ा, मैंने एक और चीज़ भी अपने को ऊपर अप्लाई की। क्या? कोई चीज़ खरीदनी है ना, देखो आप उसको 2 चीज़ों में डिवाइड करो, वांट और नीड में, ठीक है। डू यू रियली नीड इट, ठीक है, अगर जरूरत है तो लो, वेरी वेल एंड गुड। नहीं जरूरत ना छोड़ दो उसको, ठीक है। तुझे तू कहता है जी मैंने ना नया माउस लेना है, ठीक है, तेरा भी वाला बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही, लेकिन तूने ना नया देख लिया है, रंग बिरंगा टी 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 लाइट मारा, तुझे चाहिए, जरूरत है नहीं, पैसे ज़ाया होना है ना, सब सेव कर, कोई और चमकी चीज़ ले बस ये। अच्छा यहाँ पे ना ये बात मैं कहना चाहूँगा कि तेरा तो एक वांट और नीड का सीन ना, चलो एक कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है ना, उनके लिए मैंने जो असूल सुना था ना भाईजान, आप बल्कि सिर्फ असूल नहीं किसी भी डिसीजन के लिए ना, वो ये होता है कि अगर आपने कहीं खर्चा करना ना, तो आप देखो कि क्या वो खर्चा 4 महीने बाद भी आपको उतना ही प्लेयर, उतना ही फ़ायदा और उसकी वर्थ उतनी ही आपके लिए होगी कि नहीं होगी। अगर तो होगी फिर तो आप उड़ाओ पैसे, मैं कहता हूँ मैं फिर तो आप ऐसे से करो। अगर 4 महीने तक आपको लगे कि भाईजान उसका कोई काम ही नहीं है, अच्छा कि भाई इट इज शिट एंड वर्थलेस, फिर पैसे ऐसे उड़ाने का क्या फायदा। मैंने तो लगता है मैंने कहीं और किसी को फॉलो करता था, वो कहते हैं, मैंने जो पढ़ा वो कहते हैं कि ना ये देखो जहाँ पैसा लगा रहे हो ना, क्या वो आपका पैसा आपको डबल करके बढ़ा कर देगा? नहीं दे रहा, इट इज वर्थलेस, थ्रो इट अवे, ठीक है ना। जो लोग क्या कहते हैं, हम तो नहीं पहनते, जो लोग क्या कहते हैं वो ना, मतलब फॉर ना क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नाम नहीं आ रहा, वो ना सिर्फ दिखाने के लिए ना, दिखाने के लिए मतलब चीजें खरीदते, मतलब महंगी ज्वेलरी, कपड़े, जूते, कोई नहीं, वो कहते हैं इससे बेहतर है पैसे सेव करो, किसी मतलब बिजनेस में लगा दो। बिजनेस में नहीं लगाने आप, मतलब ना इन्वेस्टमेंट कहीं कर दो छोटी मोटी, या सेव कर लो वैसे ही, ठीक है ना, रेनी डे के तौर पे आपको काम आ जाएंगे, वो बेटर है रादर देन कि आप जो है ना मैंने खरीद लिया है, ठीक है, अब वो पड़ा है और एंड पे सिर्फ सर में जूतियां मारने के काम आएगा। अच्छा मैं जब ये बात कर रहा था ना 4 महीने वाली बात, मेरे दिमाग में थी शादी की बात, शादी के क्योंकि ऐसे को शादी में खर्चे होते हैं कि नहीं होते, बहुत खर्चा होता है। मैं तो ऐसे ही कर रहूँगा और इंशाल्लाह अगर कोई और देखे तो, वैसे ही सुना मैंने इरफान जुनैद से था कि भाई शादी में भी वही खर्चे करो। अब आप 2-2 लाख रुपए की शेरवानी ले लो जो आपने ज़िंदगी में एक बार पहनी, ओ भाई ठीक है, तो उसके बाद आप जी फूलों पे और बाकी चीज़ों पे लाखों रुपए लगा दो जो एक दिन के लिए, समझ रहे हो, एक दिन क्या कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए भी नहीं, चलो है शेरवानी तो चल पड़ी है ना, किसी कवानी पे जाने की जरूरत पड़ सकती है, किसी और की शादी पे कहते हैं बाबू बन के जाना, तो हाँ कुल्ला उधर से, वो कुल्ला तो खैर नहीं पहन सकते किसी और की शादी पे, शेरवानी चलो इस्त्री की और चले गए, या उससे क्या मुझे सड़वाला बना ले यार, मैं पैसे कपड़े पड़े हैं, पैसे पूरे करने, सड़वाला बना लो जल्दी।
इसी तरह और खर्चे होते हैं। अब ये देखो ना, इन चीज़ों पे ये एक अलग साइड पे, एक फिर आता खाना। भाईजान मैं आपको लिखवा के दे सकता हूँ, 10 साल पहले 4 साल पहले भी है ना, खाना अगर अच्छा है ना, हमारे मुझे आपका नहीं पता लेकिन हमारे ख़ानदान वाले कहते हैं वो जो शादी हुई थी ना उस पर जो खाना बना था, आय हाय भाईजान मैं बताता हूँ। अब वो अब तुम खाने पे पैसा ना लगाओ और बाकी चीज़ों पे पैसा लगा दो। अवाम का तो है ना कि मोटो उसने खुश नहीं होना। आप बेशक जैसे ही आप एंटर करो, हर स्टेप के ऊपर वो चल रहे हो, बत्तियां चल रही हो, वो बॉनफायर कह रहा हूँ, सॉरी, कौन सा वो फायर होता है, फायरवर्क्स चल रही हो हर स्टेप पे। भाईजान लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं होगा ना, अवाम नहीं खुश होती। ओ भाईजान मैं तुझे ये बात बताता हूँ, पिछले दिनों शादी पे गया, अम्मा जी नहीं गई, ठीक है ना, तो मैं रब्बू गए, ठीक है ना, तो वापस आया तो अम्मा जी कहती कि ना सुना दूल्हा कैसा था। मैंने कहा दूल्हा जैसा होता वैसे था। मेरा गौर था खाने के ऊपर, खाने का, ठीक है, 1 डिश खाना था, चावल भी अच्छे थे, सालन भी अच्छा था, बोतल भी थी, ठीक है, खीर भी अच्छी थी। मुझे तो खाने में सारा कुछ अच्छा था, मैं तो खुश हो गया। ये देखा ना, मैं कह रहा ना, अब पॉइंट मैं कहने का मकसद है यहाँ पे वैल्यू और पॉइंट ऑफ वर्थ की बात आती है ना, कि आपने कहाँ पे पैसे लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने, ये तो आप खुद देखोगे ना। अच्छा भाई, बहुत वो हो गया, बहुत पैसे पे चले गए, पैसों पे हम घूम गए और मटेरियलिस्टिक की बात आ गई। तो अब हम वापस फाइंडिंग दी हैप्पीनेस वाले पे बात आते हैं। आपने कहा जी कि कोई भी चीज़ आप ऐसे करें उसके बाद सेटिस्फेक्शन आपको मिले, वो आपको खुशी दे, ठीक है, और क्या चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं? अपने आप को क्या कहते हैं, इम्प्रूव करना, मजाक ही नहीं है, ठीक है, बेशक इट इज़ अ स्मॉल इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, आप अपने आप को बंदा इम्प्रूव करता रहता ना, बेशक आप कॉन्शियसली करें, सब कॉन्शियसली यू फील कि आप जो है ना बेटर हो रहे हो, हाँ, कुछ अंदर से सही हुआ है और आप सही हो रहे हो, ठीक है। फाइंडिंग हैप्पीनेस जो क्या कहते हैं, मेरा हिसाब है ना, वही बात है कि चुटकी बजाते किसी को नहीं मिलनी, ठीक है, यू नीड टू गो ऑन अ जर्नी, ठीक है। उस जर्नी में ये भी कि आप अपने आप को भी समझो, ठीक है, आप अपने हालात को भी समझो, आप समझो कि यू नो आपके अंदर कौन सी टॉक्सिसिटीज हैं, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लेबल करूंगा, ठीक है। आप जब उसको इम्प्रूव करोगे ना, बेशक जमाना जैसा मर्जी है, लोग आपको जो मर्जी कह रहे हैं, आप फील करोगे कि भजन ठीक है, इसने जैसे भी मेरे साथ रवैया रखा, मैंने इन टर्न जो है अपना रवैया इसके साथ अच्छा रखा है, मुझे सुकून आया अंदर से, ठीक है, सही हो गया। ये चक्कर है भाईजान। आप अगर पैसे को हटा देते ना, अगली चीज यही आती है कि आप ढूंढो कि ना आप मतलब सेल्फ इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेल्फ वर्थ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सेल्फ एस्टीम कैसे जा रही है। उनके पास ना हर चीज होती है, खुश नहीं होते, लेकिन ना वो ही क्या कहते हैं, चिड़चिड़े, लोगों को नीचे खींचना, डिस्पाइट द फैक्ट वेयर एवर दे आर, ठीक है। कोई छोटा सा बंदा है ना, उसने कुछ अचीव कर लिया, बिल्कुल माइनस चीज उसने अचीव कर लिया है, उसको गिराने में लगे रहेंगे, ठीक है, दूसरों को लेग पुलिंग करते रहेंगे, ये मेरे ख्याल से आर साइंस ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी, ठीक है ना, सही है। आप अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है, एंड यू विल, ठीक है, बेशक वो कोई आपको उसके लिए शाबाशी ना दे, लिटरली कुछ भी ना दे। मैंने पता नहीं कहाँ वो पढ़ी थी इंस्टाग्राम पे, ऊपर एक वो पोस्ट लोग बनाते होते ना, उस तरह की बनी हुई थी, रिटन स्क्रिप्ट में था कि आप ये देखते हो ना कि दूसरा बंदा किसी वजह से चाह रहा है कि जो आप में चीज़ है वो ना रहे, वो चीज़ उसके अंदर कमी होती है, इसलिए वो जब आप में देखते ना कि वो है, वो चीज़ आप में है लेकिन उसमें नहीं है, तो ये बात उसको पसंद नहीं आती, वो तभी चाहता है कि भाई ये अगर मेरे पास भी नहीं है तो उसके पास भी नहीं है। फिर इसके बाद खैर मैं अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बात करूँ ना, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं कहूँगा कि जब सेल्फ इम्प्रूव करते हैं ना, तो मेरा तो मानना ये है कि उसमें खुशी कम और पीस और जो हेल्थ वाला सीन है ना, ये ज़्यादा मिलता है। भाईजान मैं इसके साथ में मैं भी बात कहूँगा कि जब आपके दिमाग को सुकून होता है ना, तभी आप खुश होते हैं। हाँ, मैंने यार, मैं सच बात बताता हूँ, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उनकी नौकरियां लग गई हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक दोस्त की माशाल्लाह
उसको क्या कहते हैं प्रमोशन भी मिल गई, ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, उसका मास्टर्स भी कंप्लीट हो रहा है माशाल्लाह, ठीक है। मुझे एक वक्त था जब मुझे उसको देखकर एनवी होती थी, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा जेलसी, मैं उसके लिए खुश था, ठीक है। मुझे जब प्रमोशन का पता चला उसके 2 मिनट तो हुए, लेकिन मैंने अपना शादी हो गई? नहीं नहीं वो और है फिर। हाँ, 2 मिनट मुझे हुआ, लेकिन मुझे बताऊँ क्या हुआ, मैंने अपने आप को समझाया कि यार देख क्या मैं उसके लिए खुश हूँ, हाँ मैं हूँ, आई एम हैप्पी, मैंने कहा तो उसके लिए खुश रहा, ठीक है। देख हम ना देख उसने डिग्री कंप्लीट कर ली एंड दैट वाज द नेक्स्ट स्टेप दैट ही वुड गेट अ जॉब, ठीक है। हमारी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई, ठीक है, हमारा एक अलग सिस्टम है, एक अलग मतलब प्रोसेस है थ्रू विच वी हैव टू गो, हम करेंगे हो जाएगी। उस बंदे ने क्या कहते हैं अनथक मेहनत की है उसने, जहाँ तो वो है, आप भी मेहनत करो आप भी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैं सच में बताऊंगा कि उस दिन जो है ना मुझे सुकून भी था और मैं सच्ची में खुश भी था उसके लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने घर वालों को भी बल्कि बताया कि भाईजान उसकी क्या कहते हैं ये हो गया, हाँ ये उसकी हो गया। नौकरी हो गई, क्या कहते हैं उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है और उसको बेटर जॉब मिल गई, मैं उसके लिए सच में खुश था, ठीक है। अंदर से वो एक जो आपने आपको ना यही इतना सा जो मैंने समझाया ना कि आप उसके लिए खुश हो, आप भी वहाँ पहुँचोगे, उसी ने मुझे बाद में खुश किया, मजाक ही नहीं है। और मुझे क्या कहते हैं पीस ऑफ माइंड भी था, इंस्पिरेशन मिलती है फिर एक। पीस ऑफ माइंड भी था मुझे। और एक होता ना मतलब ठीक है आप खुश हो, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में पीछे ना कोई चीज़ खाई जा रही है आपको, वो भी नहीं था। मुझे ना ये बात पता नहीं क्यों मेरी अम्मा को नहीं समझ लगती है कि जब जब हम फर्ज करो छोटे से थे ना, ये तो मेरे ख्याल से जितने भी देसी अम्मा है उनका सीन ये रहा है कि भाईजान अगर आपका दोस्त आपसे आगे बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है वो तो रहा है भाईजान। भाईजान, उसने वो गुनाह किया कैसे और आपने ऐसा क्या गुनाह किया जो भाईजान आप उससे आगे क्यों नहीं जा रहे? हाँ यार ऐसा है, देखो मैंने अपनी अम्मा को भी कहा है कि अच्छा, ना मैं खुश हुआ करता था कि यार चलो मैं उतना नहीं कर सका ना, वो कर रहा है, अच्छी बात है। मुझे एक्साइटमेंट फील होती थी, खुशी फील होती थी कि यार चलो वो अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, उसमें उसने मेहनत की होगी, इंटेलिजेंट है वो, ठीक है जो भी है, लेकिन पता नहीं कि क्या ऐसा माहौल है हमारे घरों में क्या। खैर बात कहीं और पे निकल जाएगी फिर। यार इसकी चल थोड़ी सी मैं करता हूँ। हम ना हमारी एक रैट रेस लगी थी ज़िंदगी में, नंबरों की ग्रेड्स की है ना, तेरी भी लगी मेरी भी। ना तो मैं ना पहले ना सोचता था ना कि यार ये बंदा ना इतने ग्रेड ले रहा है, कुछ करता भी नहीं है, ग्रेड भी आ जाते हैं। वो ना फिर ना मैंने ना अपने आप को खुद चेंज किया और मैंने ना खुद जो है ना घर पे मतलब कहता है ना पढ़ना शुरू किया। तो मैंने देखा कि ना जैसे एक वक्त था वो मेरे लिए मुश्किल था, ठीक है, अच्छा। लेकिन मैं भी उनकी तरह हो गया कि कम पढ़ाई में ना आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती थी और आप ज़्यादा सीख जाते थे। मैंने भी घर बैठ के काम किया और मेरे ग्रेड्स आपको ओवर द मैटर ऑफ मंथ्स इंप्रूव हो गए। लोग हैरान, अच्छा, हाँ लोग हैरान थे यार, ये कौन है, तुमने अरकम के साथ क्या किया, मुझे हमें यह बता। भाईजान लोग हैरान। तो मैंने यही सीखा कि भाईजान नो मैटर व्हाट वी सी ऑन द सरफेस, नीचे वो जो है ना मेहनत कहीं ना कहीं होती है। मेहनत अन्यवा कर रहे हैं, बेशक वो दिखाते नहीं है बताते नहीं है, वो कर रहे हैं, ठीक है। आप भी करो एंड यू विल गेट दैट रिजल्ट। आप अपने आप को बेटर होता देखो, इंस्टेंट कि आप बैठ के जेलसी करो, उसको मतलब गिराने की कोशिश करो। आप अपने थोड़ी देर के वो काम है, महीने 2 ज़्यादा लगा लो, 3 महीने लगा लो, आप काम करो अपने आप को, आप रिजल्ट देख लोगे उसका। मैं पिछले कुछ अरसे से ना तकरीबन 1.5 साल से मैंने निचोड़ अपना बताता हूँ। मैं ये हमेशा सोचता था कि या इंसान खुश हो सकता है या उदास हो सकता है। पिछले कुछ 1.5 महीने से ना ये मैंने ये चीज़ नोट करना शुरू की है कि एक बंदे का ना पर्सपेक्टिव क्या है वो बड़ा मैटर करता है। आई एग्री कि एक जो है ना अगर बंदा एक सिचुएशन उस पर आई है, ठीक है ना, अब उसके ऊपर है कि उसमें से वो कुछ पिक करके खुशी के पॉइंट्स उठा सकता है और उन पर इन्फोसाइज कर सकता है, उसको क्या कहते हैं उस पर फोकस कर सकता है, उसको क्या कहना चाहिए लेके और मज़ीद अच्छा काम करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। फिर सेम सिचुएशन अगर इंसान उसमें से सिर्फ नेगेटिव बातें उठाता है और उस पे ही क्या कहते हैं फोकस करता है और उनको अपने ऊपर ओवरवेलमिंग होने देता है, अपने ऊपर बोझ बना देता है, अब मुझे बताओ ना कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ नहीं जाएगा? ब्रो है, ठीक है ना। अब मैं कोई जब मेरे ना
मेरा आप तुझे पता होगा मेरे स्कूल में अच्छा दोस्त नहीं था। हाँ ये बात शुरू हो रही है प्रेप प्रेप नहीं 1 क्लास से शुरू हो रही है। बहुत ठीक है, पहले की बात है। 1 क्लास से मैं रहा 5 तक ब्लू फुटाल में, कोई अच्छा दोस्त नहीं बना। फिर मैं आया MPS, ठीक हो गया। MPS में आके मैंने देखा कि यहाँ पे शुरू शुरू में तो अच्छे दोस्त बने, उसके बाद फिर चीज़ें जो सामने आती हैं तो दोस्तियाँ ज़रा आगे पीछे हो जाती हैं। फिर उसके बाद फिर मेरी जो दोस्त था वो वलीद था, वो क्लास के बाहर था, अच्छा तो वो मेरी क्लास में नहीं था। खैर फिर उसके बाद वो छोड़ के चला गया। फिर उसके 2 साल मैंने वहाँ विदाउट अ फ्रेंड गुजारे, अच्छा मेरी 9th एंड। फिर उसके बाद मैं आया 9th में मसला ये हुआ करता था, 9th में मेरे लिए पॉजिटिव बात होती थी कि मैं शाम को जाता था इधर सिटी साइंस अकेडमी। अच्छा यहाँ पे मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, अच्छा 3-4 दोस्त हुआ करते थे। तो मेरे लिए जाना सिर्फ वो 3-4 दोस्तों का होना ना, सिर्फ बेशक 2 या 3 घंटों के लिए होता था, मेरे लिए वो पूरे डे की सैडनेस ना सारा निचोड़ देता था। एक टाइम पे ये आता था कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जाता था, सिर्फ इसी उस टाइम पे फ्रेम को एंजॉय करने जाता था। खैर फिर आए जी क्या कहते हैं वो शुरू हो गई, फर्स्ट ईयर शुरू हो गई, सेकंड ईयर शुरू हो गई। उसमें भी जो मेरा दोस्त था वो मेरी क्लास में नहीं था, वो किसी और क्लास में था। अच्छा मेरे जो क्लास में लोग थे उनमें से किसकी मेरे साथ लगती थी, जिनकी मेरे साथ नहीं लगती थी तो वो क्रिश्चियन थे। अच्छा ठीक है, फिर मेरा क्रिश्चियन में 2 साल उठना बैठना रहा। अच्छा ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब फिर मैं यहाँ पे आया। ठीक हो गया। मैं बीच में एक मेरा हुआ ना कि मैंने एक गैप लिया और इम्प्रूव किया, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या तो हालात भी तेरे सामने हैं। ठीक हो गया। मैंने थर्ड ईयर में अपनी टांग तुड़वाई। मैं जब मेरी बस हो गई कॉलेज से, उसके बाद मैं बाहर गया, लोगों से मिला, फिर सेल्फ जो मेरे मेंटली थोड़े से थे, क्या समझ लो कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी वो उन्हें अच्छी लगती थी, जिनको मैं बुरा समझता था उनसे वो थोड़ा सा करते थे वाइब लेते थे। फिर जाके मैं उनसे मिला। फिर 4th ईयर में आ गया, मैंने 3-4 बंदे देखे इसमें, वही अभी जो उधर जो सारे बैठे हुए थे तीनों। फिर मैंने 4th ईयर में किया कि हमारे भाई यही मेरे दोस्त हैं, ना ही से बाहर ना ही से अंदर। मैं भाईजान फिर मतलब इतना अरसा मैं रहा हूँ, मतलब फ्रेंड्स आते रहे जाते रहे। मैं हमेशा यह क्या करता था कि मैं अपनी जो खुशी है ना वो इस बात के साथ जोड़ दिया करता था कि मेरे फ्रेंड्स कितने हैं, वो फ्रेंड्स मेरे साथ कितना टाइम गुजार रहे हैं, हमारी मेंटल इक्विटी कितनी मिल रही है, हमारे वाइब्स किस तरह की मिल रही हैं। इसके साथ जब मैं जोड़ता था ना, फिर जब एक टाइम आता था कि जब मैं बिल्कुल अलोन होता था, फिर मुझे वो एक डिप्रेशन का फेज़ तो आया। डिप्रेशन तो ठीक चलो हो गई, उसके बाद एक फेज़ आया लोनलीनेस का। ठीक है, डिप्रेशन लोनलीनेस डिफरेंट चीज़ होती हैं। अलोन होना और लोनलीनेस फील करना, ये इन पिछले कोई 1.5 माह में ना मैंने अब जाके सीखा है कि उस टाइम जब मैं सारों अपनी खुशी को उनके हाथ में दे देता था ना, उनसे रिलेट कर देता था, उनको मैं कहता था कि भाई एक किस्म का मैं उनके ऊपर बोझ डाल देता था कि भाई तुम्हारा काम है मुझे खुश रखना। ठीक हो गया। वो जब तक ये काम था ना तब तक तो मैं जो मर्ज़ी करता था, खुश रह ही नहीं सकता था। अगर वो मुझे खुश कर भी रहे ना तो वो मैं 2-3 मिनट के लिए खुश हूँगा, फिर उसके बाद सोचने लगता था हाय अब क्या होगा, अब मैं इनसे दूर हो जाऊँगा, फिर खुशी खत्म हो जाएगी। इस 1.5 महीने के अंदर ना मैंने ये देखा है कि भाई खुशी जो है ना वो जब तक आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं उल्टाओगे ना, मतलब अब मैं ये है कि मेरी सेल्फ वर्थ सेल्फ इस्टीम बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है ना, मैं अपने टाइम टेबल बिल्कुल पैक रखता हूँ हर वक्त ही। ठीक है, जब और फ्री होता हूँ तो उसमें क्या कहते हैं इसका कुछ कर लिया, यूट्यूब का कुछ कर लिया, इंस्टाग्राम का कर लिया, वो सीज़न देख लिया, कुछ सो गए, मतलब हर वक्त जैम पैक रहता है। फिर उसके बाद अब मैं लोनली बेशक अलोन होता हूँ लेकिन लोनलीनेस नहीं फील करता। चल मैं तेरी बात करता हूँ। मैं ना आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम विद दिस, आई स्टिल हैव इट। ठीक है, उसका बताता हूँ क्या चक्कर है। बट ओवर द ईयर्स ना कम होता गया है। ठीक है, अब उसका मैंने ये लर्न किया कि आपको अपने साथ जो है ना एट पीस होना चाहिए। आपको यू शुड बी हैप्पी इन योर ओन कंपनी। ठीक है, सही है। था टाइम क्या कहते हैं कि ना
हमने भी यही काम किया कि दोस्तों के साथ खुश हैं, घर आए वही डिप्रेस डाउन मूड में, ठीक है। अब हम अपने अकेले भी अपने आप में खुश हैं, ठीक है, सही है। तो ये बात ना मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की इसके ऊपर कि जो लोग जो हमारे आजकल की जनरेशन है ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं वो इसलिए भी रखते हैं लोनलीनेस से अपनी क्या कहते हैं निकलने को और भागने को। लेकिन आप जो अगर आप गौर करो वो कुछ नहीं करता आपके लिए। आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल अलोन, यू केम अलोन, यू विल गो अलोन, ठीक है। वो अलग बात है कि आप क्या कहते हैं कोई बस का हादसा करा दे अपने आप के साथ ताकि सारे एक साथ मरे, ठीक है। बम में फट जाओ, यहाँ पे भाई जान अकेले जाने का इरादा ना आपका, चलो 3-4 और को भी बोरिया बिस्तर बांध के लेकर चलते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ना मैं बात ये कि आप जो है ना इसके लिए आपकी ना अपने आप के साथ दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यू हैव टू बी लेस हार्श ऑन योर ओन सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को कंपैशन दिखाओगे, दूसरों को दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप जो है ना, और ये ना डरो कि भाईजान थिंग्स विल गेट बैड, ठीक है, हाँ बुरी होंगी, लेकिन एट द एंड जो आपको मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप ना ये तूने एक बात कही, क्या कहते हैं, तू जैम पैक्ड रखता है, ठीक है ना। मैंने भी एक वक्त डाला, इधर काम में लगे उधर काम में लगे रहे, लेकिन जब दरम्यान ब्रेक भी आती ना 5 मिनट की, वो एंड पे आखिर चीज़ निकलती थी कि आई एम स्टिल लोन, लोनलीनेस होती, ठीक है। मैंने उसका फिर यही हुआ कि आप अपने आप के साथ सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो, ठीक है। यही बात, जब तक अपना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज करोगे ना तब तक नहीं कुछ होगा। और इसी चीज़ में मैं वो वांट और नीड की बात दोबारा लाता हूँ। वांट और नीड सिर्फ अप्लाई नहीं होता मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, ठीक है, इट अप्लाइज ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, कि क्या आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, नहीं है, इट इज़ यूजलेस, ठीक है। आप सिर्फ शो के लिए कर यार, ठीक है? सिर्फ मटेरियलिस्टिक की बात नहीं कर रहा, मतलब खाना भी है ना, खाने के अब एक ओवर ईटिंग स्ट्रेस ईटिंग एक चीज़ है, बहुत है, और मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दैट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इट एग्जिस्ट एंड इट इज़ रियल, और मतलब बहुत सिवियर भी हो सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो तो स्ट्रेस ईटिंग होती है, वो होती है अलग चीज़, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई कोई एक कुछ लोग होते हैं जो फूड के साथ जो है ना अपनी खुशी जो है ना अटैच कर लेते हैं, को डिपेंडेंसी, ठीक हो गया, को डिपेंडेंसी आ जाती है। अब वो जी के जब अच्छा खाना होगा वो खाना मिलेगा, जहाँ से मैं चाह रहा हूँ वहाँ से खाना मिलेगा, तभी मैं खुश होऊंगा। अगर वहाँ नहीं मिला तो मेरा पूरा दिन सड़ा हुआ रहेगा। मतलब क्या मैंने मिसाल ये दी है कि भाई अगर किसी भी चीज़ के साथ आप अपनी खुशी अटैच कर दोगे ना, वो बंदा हो, मटेरियल हो, खाना हो, बट एवर द थिंग इट इज़, जिसके साथ आप खुशी अटैच कर दोगे ना, वो आपको नीचे ही लेके जाएगी, आपको कभी हेल्प नहीं करेगी। भाई मैं चलना एक उसके ऊपर एक और बात कहता हूँ। मैंने तो अब ना मैं फिर एक पॉइंट पे आया जहाँ मैंने कहा कि यार अब इससे आगे कहाँ जाया जाए, ठीक है, हर चीज़ करके देख लिया, लेकिन ना स्टिल वी आर फॉलिंग शॉर्ट। तो उसके बाद ना जो आपको एक कहा ना, एक मैं कहूँगा गलत तरीके से कहा जाता है कि आप जो है ना मुस्लिम इनफ नहीं हो, ठीक है ना, सही है, क्या मतलब इसको मैं बताता हूँ, रोक देना। कहते हैं जी आप ना मुस्लिम इनफ नहीं हो, ठीक है, आप जो है ना ये काम करें, वो उसमें यह है कि आपका ना फॉर अस पीपल एक आपने अपना रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला भी ढूंढना है, ठीक है। आप कुछ जगह होती है जहाँ मेरी जब एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है ना, मैं उसको नहीं कंट्रोल कर पाता, लेकिन जब व्हेन आई एम इन द राइट मेंटल स्टेट, मैं चीज़ टेंशन दे रही है, परेशानी दे रही है, मैं उसको अल्लाह ताला पे छोड़ कर आराम से बैठ जाता हूँ और अंदर से सुकून पे होता हूँ, ठीक है। ठीक है, दैट थिंग, ये पता नहीं किस मूवी में था, वो कहते हैं कि ना फियर इज अ चॉइस, डेंजर इज रियल, ठीक है। सांप खड़ा आपके आगे काट सकता है, असल बात है, असल बात है, हाँ। आपने डर के अब क्या करना है, उसके साथ कटवाना है अपने आप को, तो बताओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपने उस प्रिंसिपल पे चलो, ठीक है, मुसीबत है, हाँ है, टेंशन है, परेशानी है, हर चीज़ है, असल है, लेकिन क्या आपने अपनी तरफ से काम सही किया है, ठीक है। अगर आपने अपना एफर्ट पूरी 100% दे दिया तो फिर आप आगे अल्लाह पे छोड़ दो। इसकी बात आ जाती है प्रॉफ में, मैं प्रॉफ की, हाँ सुनता जाना, प्रॉफ की जब टेंशन होती है ना मुझे, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि क्या मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया, हाँ दिया है, मैंने क्या जितना मेरे बस में था मैं क्या कर सकता था,
सिर्फ फिर वो रह जाता है कि जाके गन पॉइंट पे गए, चल निकाल पेपर निकाल, तो जब जाते हैं तो हमने पास पेपर की सारा कुछ मतलब जो भी प्रोसेस है किया है, हाँ किया है, ठीक है। हमने क्या कहते हैं इवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रट्टा मारा है। अब आगे जो होना ना किसी को खेल खेलना है वो हो गया, वो अल्लाह के हाथ में, छोड़ के आराम से दे आओ पेपर, ठीक है, सही है। ये काम किया है ईमान से ना, जो क्या कहते हैं चल रातों की फिर भी प्रॉफ की जैसे गायब हो जाती है, लेकिन जो डिग्री तक गायब होती ना वो कम होती थी, ठीक है। तो इसके अंदर एक मैं कहूँगा पहले ये भी आता है कि नो मैटर व्हाट रिलीजन यू आर, ठीक है, आप अपना जो रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हाना तआला ना, आप जब वो मतलब ना, बेशक आपको मैं परफेक्ट नहीं हूँ और परफेक्ट स्टेट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट, जब तक आप प्रोग्रेस करते रहोगे ना उसके अंदर, आप देखोगे कि आप ना लॉट ऑफ थिंग्स कि आप फजूल में आपको जो है ना वो आपकी हैप्पीनेस ना निचोड़ रही है, ठीक है। आपको एक पीस ऑफ माइंड आएगा दैट विल अलाउ यू टू बी हैप्पी, ठीक है। हमारा दिमाग जो है ना हमारे सारे कामों में ना रैंच घुसा देता है दिमाग में। हाँ मैंने देखा भाईजान, रैंच ऐसा घुसाता है ना कि आप नहीं कर सकते, तो आपको जो है ना अपने आप को पहले काबू करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ। हम लोग देखो अब ना वी आर एट दैट पॉइंट इन लाइफ कि जहाँ ना हमारे घर वालों ने सच्ची में शादियों की बातें से करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, सही है, ये तुझे भी पता है, ठीक है। नहीं मेरी तरफ से मतलब पहले नहीं हर बंदे पहले यार मैं ये कह रहा हूँ, पहले हम जब बचपन में होते थे ना तो एक मजाक होता था, ठीक है। अब इट हैज कम ऑन टू द मोर रियलिस्टिक, 25 साल के तो हो गए हैं और अब कहाँ जाएं, मोर रियलिस्टिक साइड, ठीक है। तो उसके ऊपर भी ना एक टेंशन लगी रहती कि यार हम इतने पिक एंड चूजी हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, हमारी अपने दोस्तों तक के साथ नहीं बनती, घर वालों के साथ तलफ कलामियां हो जाती हैं। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड अ लाइफ विद अ पर्सन हु वी डोंट नो, हु वी हैवंट सीन, मतलब नथिंग, ठीक है। और मेरे लिए एक सोर्स ऑफ टेंशन है भाईजान, इसलिए तो मैं अरेंज मैरिज के अगेंस्ट हूँ और कजन मैरिज की तो बहुत ज़्यादा आई एग्री विद ऑन द कजन मैरिज पॉइंट, ठीक है। चंडे मारूंगा हाँ क्या कहते हैं, इसको पता है कि मैंने घर पे क्या कहा हुआ है उस हिसाब में, ठीक है, सही है। तो ना मैंने ना फिर मुझे ना सच में मेरी किसको पता आदत रही है कि मेरे इतने दोस्त नहीं रहे, ठीक है, बचपन में भी, तो मुझे चीज़ ने टेंशन दिया, ठीक है। किस चीज़ में? यही अच्छा सही है। मैं ना आगे जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है, करूँ वेला बैठते ना, दिमाग को टाइम मिल जाता वेला कहते तू हत्ते चढ़ गया है। तो जब वो चली ना फिर मैंने एक चीज़ एंड पे आई कि यार आप जो है ना किसी को जानते भी हो ना तो वो आपको अपना सिर्फ चेहरा दिखाता है, स्मोक एंड मिरर्स होते हैं, वो आपको सिर्फ दिखाता है कि ना मतलब आप एक मास्क पहन के रखते हो, ठीक है। जब आपके साथ उसका 24/7 वास्ता पड़ता है ना फिर वो मास्क उतरता है और फिर पता चलता है। ये तो उसमें भी है ना, एक हदीस भी है जिसका मैंने मतलब मफहूम ये है कि भाई अगर आपने किसी का जानना हो तो आप सफ़र करो, उसका खाना खाओ, तब जाके आपको पता चलता है कि उसके एटिकेट कैसे हैं, उसका मिजाज कैसा है। मतलब सफ़र में होता है ना बंदा कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कभी किस तरह होता है। अब खाना खा रहा है तो वो किस तरीके से खाना खा रहा है, मतलब एटिकेट कैसे हैं उसके, मतलब इस तरह की चीज़ें। खैर अब मैं कहता हूँ यहीं ख़त्म करते हैं और 2 एक्सरसाइजेस नेक्स्ट टाइम आप किसी बंदे को अपने साथ करना चाहें ना, मैंने ये चीज़ की थी और ये समवट फ़ायदेमंद भी रही थी। आप करना चाहें कि भाई ये बंदा मेरा दोस्त बने और क्या ये वाकई दोस्त बनने के लायक है, क्या ये मुझे संभाल सकता है, इस तरह के भाई मेरे मूड स्विंग्स समझ लो। तो भाई कम से कम आप ना 40 डेज़ आप देख लेंगे भाई, जिस दिन 40 डेज़ पूरे हो जाए ना फिर जाके कहिए कि हाँ हम जो है ना दोस्त बनने के लायक हैं, ठीक हो गया। पहली बात ये। सेकंड एक्सरसाइज ये कि जब भी कोई आपको चीज़ परेशानी दे रही हो ना, आपने मुंह से और दिल में ये बात कहनी है कि भाई अगर आपने अपना 100% दिया था, और ये कि भाई जैसे फ़र्ज़ करो आपने कोई मैसेज वगैरह किया या कोई भी आपने काम वगैरह किया जिसको आपको ऐसे रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह आप चाह रहे थे, तो आप यही कह सकते हो कि भाई मैंने जो अपनी तरफ से करना था कर लिया, बाकी आगे अब अल्लाह खैर करेगा। ये आपने मुंह से कहना है और अपने आप को ये बात समझानी है। जिस तरह ये हम मुँह से कहेंगे ना और एक डीप सांस लेंगे, आप देखिएगा आपकी जो एंजाइटी ना थोड़ी सी कम हो जाएगी। सेकंड और आखिरी बात ये कि
जब मैं उस लोनलीनेस और उस सारी चीज़ों से गुजरा था, मैं दुआएं अल्लाह से दुआ किया करता था कि मेरे दिल को जो है ना सख्त कर, लोगों के लिए और इस दुनिया के लिए, और इस दुनिया में जो इर्द गिर्द जो गलत हो रहा है उसके लिए सख्त कर। अब मैं दुआ किया करता हूँ कि मुझे दिल में और दिमाग में ना सिर्फ सुकून और पीस चाहिए। अल्लाह से सिर्फ ये मांगता हूँ। जब से ये मांगना शुरू किया ना, तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुई हैं और फॉर बेटर हुई हैं। तो आप भी ट्राई करें। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन सून इंशाल्लाह। आखिरी बात और जिस तरह के मैंने बताया था कि लास्ट टाइम पैनल इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं अब उस पर मुझे पता नहीं लोगों को बात समझ लगी, लेकिन पहले इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये था कि हम जो बंदे हैं ये अकेले के लिए भी सीधी बात शो पे आ सकते हैं और मिल के भी आ सकते हैं, और खुद बंदा मैं किसी और के साथ भी इंटरव्यू कर सकता हूँ, ये किसी और के साथ भी पॉडकास्ट कर सकता है, और वो लोग भी आपस में पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ये थी पैनल की बात। हाँ जी, आप बताएंगे क्या? हाँ, अब ना तूने तो बात की ना, मैं कहूँगा जिन ना हमारी अवाम में बहुत एक आदत है ओवर थिंकिंग की, मैं रह चुका हूँ, मुझे भी है। आपकी ओवर थिंकिंग ना आपकी बहुत सारी खुशियों को ना निचोड़ लेती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डिस्ट्रॉय ठीक कर है। देती है। जो पास्ट में हो गया उससे आप अपना ठीक है लेसन लर्न करो, रिपीट ना करो, और लिव इन द ट्राई टू मोमेंट। मूव ऑन। हाँ, लिव इन द मोमेंट, ठीक है। आपको नहीं पता कि अगले मिनट क्या होना है, आगे क्या होना है, ठीक है। उसकी सोच के वरी करके ना टेंशन ना लो, लिव इन द मोमेंट। और क्या कहते हैं, अपने साथ जो है कंपैशनेट हो, ठीक है। अपने साथ हार्श रहोगे ना तो हर किसी के साथ हार्श रहोगे, और ज़िंदगी जो है ना आपकी ना आसान नहीं होगी, ठीक है। द मिनट यू आर कंपैशनेट विद योर सेल्फ ना, आपको चीज़ें आसान होती मिलेंगी और लगेंगी भी, ठीक है। क्योंकि हमारी एक आदत है हम देसियों की कि वी वांट जो है ना परफेक्शन Everything फ्रॉम, with हाँ, perfection. फ्रॉम अदर्स स्पेशली, और अपने से ज़्यादा जो भी हुए, फिर हमें ना वो टेंशन वगैरह देती है, सारा कुछ देती है। आप जो है ना अपने से भी प्रोफेशन एक्सपेक्ट ना करो ना दूसरे से करो, और अपने एक्सपेक्टेशंस, यस, अपने एक्सपेक्टेशंस जो है ना कम रखो। वो ये नहीं कि कम रखो, लेकिन ये भी नहीं कि आप जो है ना उत्ते चढ़ाओ पे, हाँ, वो आसमान तले ताक लो। आप रियलिस्टिक रहो अपनी एक्सपेक्टेशन के मामले में। आप देखोगे कि जी आप जो है ना आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है जो आप चीज़ों से कर रहे हो, ठीक है। आप सोचते हो कि मेरे पास जो है ना, फॉर एग्जांपल आप कोई कंसोल ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, ठीक है। आप सोचते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो नहीं होता, तो फिर आप बैठे हो मैंने पैसे डिसअपॉइंट होते रहते हैं। पैसे ज़ाया कर देती है। मैंने मेरा जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर इतना बड़ा सा लिखा हुआ है नो एक्सपेक्टेशंस। जब भी मैं खोलता हूँ कुछ भी काम करने से पहले उसको पढ़ता हूँ, जब भी बंद करने लगता हूँ तो उसको पढ़ता हूँ, ताकि वो मैं इस क्लिप के बाद जो है ना उसको ऐड कर लूँगा। और कुछ करना है या बंद करें? और इसकी बात दोस्तों वाली बात पे कि ना जस्ट बी योर सेल्फ और अपने आप को इम्प्रूव करो। सर्कल स्मॉल होगा ना, बेशक 2 या 3 लोग भी होंगे, और आपके मेंटल हेल्थ और आपकी जो मेंटल इक्विटी है उसके साथ मैच कर रहे होंगे, वाइब्स अगर आपकी मैच कर रही होंगी, तो आपका स्मॉल सर्कल वाइड सर्कल से बहुत बेहतर रहेगा। आप यू विल रिमेन योर सेल्फ ना, और अपने आप को इम्प्रूव करोगे। आप देखोगे कि लाइक माइंडेड पीपल जो है ना खुद ब खुद ये पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अब घूम रहा था। इसको पता है कि मेरी इससे बात बेसिकली कॉलेज में होती है, ठीक है। घर आके मैं लिटरली किसी को नहीं मैसेज करता, किसी का आ जाता है, कोई काम होता है, हो जाती है, लेकिन जो एक होता है ना कॉन्टिन्यूस आप लगे हुए हो, मैं नहीं किसी के करता। साथ भी नहीं होता तो। लेकिन क्या मेरी इसके साथ दोस्ती है मेरी दूसरों के साथ दोस्ती है। मेरा दोस्त बाहर है, काफी नई साल में काफी हफ्ते हो गए भाईजान, मुझसे महीने हो गए मैंने उस बंदे से बात नहीं की, लेकिन क्या वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो कुछ लोग होते हैं ना कि भाई बेशक हर साल बाद भी मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे वाइब्स ऐसे मैच कर रही होंगे। मेरी उसके साथ मैच करती है भी, ठीक है। तो आप अपने आप को ना ये बाहर ना डालो, थिंग्स विल हैपन व्हेन दे आर सपोज्ड टू हैपन, ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है। सही है ना, उसी वक्त होंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी मेहनत डालो, ठीक है। सही है, दिन आते हैं जब आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, यू थिंक इट्स पॉइंटलेस। यार ह्यूमन नेचर है, बेटर टू डाई देन टू लिव। ह्यूमन नेचर है, हम उसको कह लो एक किस्म का कैंसल आउट जो है ना नहीं कर सकते आप। लेकिन यस कि हम जो है ना आप क्या कहते हैं आगे बढ़ सकते हो,
और ये नहीं कि आप वहाँ स्टेगनेंट रहोगे या ना आप अकेले रह जाओगे। ये तभी होता है जब क्या कहते हैं आप ना मतलब हसद करते हो लोगों का, वो करते हैं, आप देखते हो कि आपने उसको खींचने की नीचे कोशिश की लेकिन वो बंदा आगे चला गया, आप वहीं उसी दलदल में अटके हुए हो एंड ना कोई फायदा नहीं हुआ आपका। तो आप खुश रहो, ठीक है, दूसरों के साथ अच्छा रखो और अपने आप को इम्प्रूव करो। अपने आप को इम्प्रूव करना मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है, करोगे तो ठीक है। और ओवर थिंकिंग छोड़ दो। हाँ, ओवर थिंकिंग डेट This was सीधी बात बॉय एंड हैप्पी डॉक्टर तलहा। We'll see you soon in the next one. Live now, live happy. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़।